यूपी की सियासत की बात करते हैं सत्ता के महासंग्राम में। 2017 का जब चुनाव था तो फिर कई मुद्दे थे और एक मुद्दा उठा था हिंदुत्व का और कैराना से पलायन का। कैराना की गूंज थी चुनावी माहौल में। अब की बार चुनाव है तो एक बार फिर से कैराना और मुजफ्फरनगर सुर्खियों में है। सीएम योगी कैराना के बहाने समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर हैं। इसके पीछे वजह है समाजवादी पार्टी और गठबंधन की तरफ से उतारे गए कैंडिडेट्स। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था और पलायन के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, आड़े हाथों लिया। कहा कि अब चुपचाप सिंबल टेबल के अंदर से लेन देन जो उनका पहले होता था वही अब सिंबल के भी लेन देन का कार्य अब टेबल के नीचे से उनका चुपचाप होगा। उन्होंने इस बात को फिर से शुरू कर दिया है। जो बात कर रहे हैं दंगा कानून व्यवस्था, ये जानबूझ करके किसान के मुद्दे से चुनाव हटाना चाहते हैं। मौसम भले सर्द है लेकिन यूपी की सियासत में चुनावी गर्मी बढ़ गई है। सीएम योगी बनाम अखिलेश की जंग जारी है। कहा कि अब चुपचाप सिंबल टेबल के अंदर से लेन देन जो उनका पहले होता था वही अब सिंबल के भी लेन देन का कार्य अब टेबल के नीचे से उनका चुपचाप होगा। उन्होंने इस बात को फिर से शुरू कर दिया है, लेकिन मैं प्रदेशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेशवासियों का, प्रदेश के जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा तो भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और इन पेशेवर गुंडों और अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले टूट करके इनको बिलों के अंदर घुसाया था। इन्हें फिर से बिलों के अंदर घुसाने का कार्य सरकार करेगी। ये जो बात कर रहे हैं दंगा कानून व्यवस्था, ये जानबूझ करके किसान के मुद्दे से चुनाव हटाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें जवाब ना देना पड़े कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी। इसीलिए हम समाजवादी लोग और किसानों से भी अपील करेंगे कि अन्य संकल्प लें और भारतीय जनता पार्टी को हराएं। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को साइकिल की सवारी करवाकर बीजेपी को बड़े झटके दिए, लेकिन अब मुश्किल में अखिलेश यादव दिख रहे हैं। वजह है ये तस्वीरें। समाजवादी पार्टी की ओर से नाहिद हसन को पहले कैराना सीट से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया, मगर यूपी पुलिस की ओर से उन्हें गिरफ्तार किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन का टिकट काट दिया। अब नाहिद की जगह उनकी बहन इकरा को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान हुआ है। यूपी चुनाव में एक बार फिर से कैराना पलायन का मुद्दा गर्मा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैराना पलायन का मुद्दा उठाया। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट दिया। आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है। प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है, और मुझे लगता है कि उनकी पहली सूची ने इस बात को साबित कर दिया है कि उनका सामाजिक न्याय, गरीबों, दलितों, पिछड़ों और व्यापारियों की और सम्मानित नागरिकों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले पेशेवर अपराधियों के प्रति उनको प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने की अपनी इस प्रवृत्ति से वह आज भी कहीं हटे नहीं है और आदत बहुत जल्दी सुधरती भी नहीं है। शनिवार को कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक और गठबंधन के उम्मीदवार नाहिद हसन को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया था। समन जारी होने पर 15 जनवरी को नाहिद हसन कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था, मगर इसी दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इसके बाद कोर्ट ने नाहिद हसन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नाहिद हसन पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। 2016 में कैराना कांड में उनका नाम आया था।
गैंगस्टर केस में 1 साल से फरार चल रहे थे। इससे पहले भी नाहिद हसन को 2020 में एक मुकदमे के सिलसिले में 1 महीने से ज्यादा जेल में रहना पड़ा है। फरवरी में नाहिद हसन और उनकी मां तबस्सुम बेगम समेत पुलिस ने 38 अन्य पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। सीएम योगी का आरोप है, कैराना से हिंदू पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट दिया गया। 2017 में कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा चुनाव में खूब उछाला गया था और अब 2022 में भी कैराना से लेकर मुजफ्फरनगर दंगों का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। सवाल ये, क्या ये मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को बदल देंगे? न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।